हेलो सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मई 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि मई 2024 आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैरिड लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं ये रीडिंग। और जो लोग रिलेशनशिप में है वो भी देख सकते हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में वो भी देख सकते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग है तो हर किसी का रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होता है, देख कोई भी सकता है, कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे। सबके साथ सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी, थोड़ी थोड़ी मैच तो हो ही जाती है, आप देख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। तो धनु राशि यहाँ पे आपकी फीलिंग्स देखेंगे सबसे पहले, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या, यानी कि बात होगी नहीं होगी, फिर वो देखेंगे। और फिर मैं मैसेजेस भी पढ़ूंगी, फिर से आपके पार्टनर के मैसेजेस होंगे ये। तो चलिए धनु राशि शुरू करते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चलेगा मई के महीने में। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, फिर देखते हैं बात होगी कि नहीं होगी। सजिटेरियस की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई 2024 में। द फूल का कार्ड आया है आपके लिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं धनु राशि आपके लिए, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। सैजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए अब मई 2024 में। धनु राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई के महीने में। देखिए, जिनको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लेना। अगर आपको देखनी है तो आप देख लेना। फीलिंग से ये है कि थोड़ा सा पता चल जाता है कि रीडिंग वाकई आपके साथ मैच होगी या नहीं होगी। अगर आउटकम देखना है तो वो देख लेना। देखिए धनु राशि, आपके लिए जो कार्ड्स हैं ना, द फूल और फॉलिंग इन लव के कार्ड है। रिलेशनशिप को लेकर मई का जो पहले 10 दिन होंगे, 1 से 10 मई के आसपास का जो समय रहेगा, फॉलिंग इन लव का कार्ड यही बोलते हैं कि पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके मन में प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप थोड़ा सा सीरियस मुझे होते हुए नहीं दिख रहे हो। मतलब होता ना, कई बार रिलेशनशिप में हमारे मन में पार्टनर के लिए बड़ा प्यार होता है, लेकिन हम साथ के साथ सीरियस भी नहीं होते हैं। सीरियस ना होने का कारण ये हो सकता आपने पहले बड़े मेहनत की, बड़े एफर्ट्स किए, आप बहुत सीरियस रहे होगे आप में से कुछ लोग, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिला पार्टनर की तरफ से। अब आपको ऐसे लग रहा है अब आपको भी सीरियस नहीं लेना, आपको भी कमिटमेंट नहीं चाहिए, आपको भी लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि ना तो आपको पार्टनर से कोई कमिटमेंट चाहिए और आपको खुद को भी नहीं देना। जैसे चल रहा है चलने दो, जैसे थोड़ा सा केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड हो रहा है ना आपका, ऐसा मतलब मई के महीने में 10-12 दिन पहले स्टार्टिंग में ऐसा रहता है, वो दिख रहा है। लेकिन आपके मन में प्यार, पार्टनर के लिए प्यार बहुत है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप इसी इंसान के साथ फिर से प्यार करने लगे, तो चाहे इसको जितना मर्जी छोड़ दो, लेकिन आपके मन में फिर से वही प्यार, इमोशंस रहते ही रहते हैं। लेकिन किसी लेवल पे आप थोड़ा सा केयरलेस, केयर फ्री हो रहे हो, ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग अभी नहीं करते हुए दिख रहे हो, एक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, और ना ही चाहते हो कि पार्टनर भी अगर कमिटमेंट दे रहे हैं तो ठीक है। मतलब ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि अगर उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट अगर आपको नहीं मिल रहा, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे, तो आप उनके पीछे नहीं पड़े हुए हो। तो आपको लग रहा है कि जैसे चल रहा है चलने दो। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस, केयर फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हो आप। और मिड में भी, जो मई का मिड का हिस्सा है धनु राशि, 9 ऑफ वॉन्ड्स और ऑब्सेस्ड के कार्ड है। देखिए, आपके ना मन में बहुत प्यार है, दिल में बहुत प्यार है, लेकिन ऊपर से जो हम एक्शंस लेते हैं, जो हम बात, मन की, दिल की बातें पार्टनर को बोलते हैं, आप वो नहीं कर रहे हो। मतलब मन में ही रख रहे हो थोड़ा सा चीज़ों को। ऑब्सेशन है थोड़ा सा, यानी कि पार्टनर को छोड़ भी नहीं पा रहे हो। दिल में एक प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स है, फिजिकल इंटीमेसी भी किसी लेवल पे हो सकता है आप फील कर रहे हो। ये 10-11 से 20 मई के आसपास का समय जो दिख रहा है मुझे, थोड़े से ऑब्सेस्ड हो रहे हो पार्टनर को लेकर। और देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बोलते हैं कि आपको किसी लेवल पे ये जरूर फील हो रहा है धनु राशि मई के मिड में, कि आपने ना इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत मेहनत की है, आपको शायद उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिले हैं जितना आप चाहते थे। जो चीज़ें आप चाहते थे वो चीज़ आपको शायद नहीं मिले, लेकिन इसीलिए हो सकता है आपके मन में एक डर बैठ गया है कि पता नहीं अगर इस रिलेशनशिप में रहते हैं फिर से वही चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी जो पहले हुआ था, फिर से तो चीज़ें ख़राब नहीं हो जाएंगी, क्या एक्शंस लेने चाहिए। एक मन में डर है, थोड़ा सा हर्ट भी हो किसी चीज़ को लेकर, फियर, इनसिक्योरिटी भी है, मन में एक डर भी है किसी चीज़ को लेकर। लेकिन साथ के साथ आप थोड़ा सा बने भी हुए हो सिचुएशंस में, जैसे सिचुएशंस चल रही हैं, हालात चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी आप डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, जो भी सिचुएशंस है उसको फेस भी करते हुए दिख रहे हो। लेकिन साथ के साथ एक थोड़ा सा हर्ट भी मुझे रहते हुए दिख रहे हो। और देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स और कोर्टिंग के कार्ड भी यही दिख रहे हैं।
कोर्टिंग का कार्ड यही हो सकता है कि आप शायद अपने पार्टनर के साथ वैसे मुझे लग रहा है शादी चाहते हो सकता है, लेकिन आप उसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो मई के लास्ट में, यानी कि 21 से 30 मई के बीच बीच में जो समय रहेगा, ये एनर्जीज है, यानी कि आपकी सोच है। हो सकता है आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो पार्टनर से, या उनके साथ फ्यूचर चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, कन्फ्यूज दिख रहे हो मुझे, यानी कि शादी या लॉन्ग टर्म को लेकर, हमेशा का साथ को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो, आप डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे हो, स्टक दिख रहे हो, ना तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हो, ना इस रिलेशनशिप में ढंग से कंटिन्यू कर पा रहे हो। थोड़ी सी हो सकता है क्लैरिटी नहीं है शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, या इस रिलेशनशिप में रहना है पार्टनर के साथ तो उसको लेकर भी एक क्लैरिटी नहीं है। कन्फ्यूजन में आप थोड़ा सा मुझे रहते हुए दिख रहे हो। होता ना इंसान कन्फ्यूज होता है कि पता नहीं अब क्या करे, रहे ना रहे, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा डाउट्स हैं किसी चीज़ को लेकर और एक क्लैरिटी नहीं हो रही है, इसलिए थोड़े से स्टक फील कर रहे हो कि आप कुछ करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ढंग से कुछ कर नहीं पा रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, जो भी चाहते हो ना आप अपने लिए, वो शायद आप प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हो। तो ये मुझे आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मन में प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन थोड़ा सा केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड भी रहता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी दिख रहे हो, मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी है, शायद कोई डिसीजन लेना उसको लेकर थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, एक स्टक एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। ये चीज़ें रहेंगी आपकी खुद की एनर्जीज की। अभी हम देख लेते हैं धनु राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी मई 2024 के लिए। धनु राशि के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी धनु राशि के लिए मई 2024 में। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया आपके पार्टनर का, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एक कार्ड और लूंगी, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया। ये एनर्जीज होती है, एनर्जीज का मतलब होता है कि आप लोगों की क्या सोच चल रही है, दिमाग में क्या चल रहा है। बाद में हम देखेंगे आउटकम। आउटकम का मतलब होता है कि बात हो रही है नहीं हो रही है, चाहे आप नेगेटिव सोच रहे हो चाहे पॉजिटिव सोच रहे हो, कि चीज़ें अच्छी रहेंगी मई 2024 में, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा वो हम बाद में देखेंगे। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई 2024 के लिए। प्रायोरिटी, घोस्टिंग, अनसर्टेन। देखिए धनु राशि, आपके पार्टनर तो किसी लेवल पे आपको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पार्टनर की भी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आपके भी कार्ड्स आए थे थोड़े से कि फूल का कार्ड है, आप थोड़ा सा सीरियस नहीं हो रहे हो, थोड़ा सा केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड आपका रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो 1 से 10 मई के बीच में आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, यानी कि उतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है देखिए धनुराशि, या तो आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, वो उसी के ऊपर सोच रहे हैं, उनसे उसी को सोच सोच के किसी चीज़ को लेकर पछतावे वाली फीलिंग हो रही है। या तो उनसे अगर गलती हुई तो पछता रहे हैं कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो उनका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है, उतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। यानी कि या तो कोई गलतियां इस रिलेशनशिप में किसी से भी हुई हैं, आपके पार्टनर उसी गलती के बारे में ज़्यादा सोचते जा रहे हैं, एक पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, एक रिग्रेट वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। जैसे मतलब रिलेशनशिप को ना पॉजिटिव तरीके से नहीं डील कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका माइंड है ना जो दिमाग नेगेटिव हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ उनके हाथ से चली गई है, कोई लॉस हो गया उनका इस रिलेशनशिप में, तो वैसा सा कुछ एक रहता हुआ दिख रहा है, अंदर से एक खुश नहीं है, यानी कि ये चीज़ें दिख रही है। और प्रायोरिटी का कार्ड यही बोलता है कि देखिए या तो उनको ऐसे लग रहा है कि धनु राशि आपके पार्टनर को, या तो अगर उनसे गलती हुई उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने शायद आपको किसी लेवल पे इम्पोर्टेंस जो देनी चाहिए थी, जो प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, जो एक इज्जत मान सम्मान जो देना चाहिए था रिलेशनशिप में, जो एक औहदा देना चाहिए था, उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने वो आपको नहीं दिया और इसीलिए अब वो पछता रहे हैं, उनको लग रहा है उनकी गलती हुई है। या फिर देखिए ये प्रायोरिटी का कार्ड है तो किसी के लिए भी होगा, या तो वो अपने लिए सोच रहे हैं कि उनसे ये चीज़ें हुई, उन्होंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी, एक अहमियत नहीं दी,
और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कुछ धनु राशि के पार्टनर की, उनको लग रहा है कि धनु राशि आप ही अब उनको वो प्रायोरिटी, वो इम्पोर्टेंस, वो इज्जत, मान सम्मान जो उनको चाहिए आपसे वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एक अकेलापन फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना एनर्जीज होती हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि वो आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं कि खुद को लेके ऐसा सोच रहे हैं। मीनिंग यही रहेगा कार्ड का, लेकिन सभी धनु राशि के पार्टनर की नेचर अलग होगी और सबका रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होगा। तो चीज़ें यही रहेंगी, आप देख लेना कि प्रायोरिटी किस चीज़ को लेकर वो सोच रहे हैं। या तो उन्होंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, या उनको लग रहा है कि आप उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। घोस्टिंग का कार्ड भी यही बोलता है कि देखिए थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो सकता है रहे आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी आप उनको घोस्ट करते हैं, रिलेशनशिप से गायब हो जाते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं फिर निकल जाते हैं, या किसी लेवल पे उनको ही लग रहा है कि आपको थोड़ा सा घोस्ट कर देना चाहिए। यानी कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए किसी लेवल पे होता है ना, रिलेशनशिप में से एकदम से वो इंसान गायब हो जाता है, नो कॉन्टैक्ट में चला जाता है, तो उनको ऐसे लग रहा है कि या तो उनको ऐसे करना चाहिए। यही मतलब है कि उनको ऐसे लग रहा है कि या तो आप घोस्ट करते हो, ढंग से इस रिलेशनशिप में नहीं आते हो, गायब हो जाते हो, ये चीज़ें हैं। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि एक रिलेशनशिप को लेकर चीज़ें बेटर करना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ पार्टनर, आपके एक्शंस लेना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। एक कॉन्फिडेंस तो देखिए मिड में आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का मुझे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ तो आपके पार्टनर का जो मिड के बाद का समय दिख रहा है ना मुझे, मतलब 10-12 मई के बाद से लेकर आखिर 30 मई तक का, आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, जो चीज़ें खराब हो गई हैं उसको ठीक करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं। शादी, ये कार्ड एक्चुअल में शादी लॉन्ग टर्म का भी है, तो जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ अभी उनके मई के महीने में ऐसी सोच हो रही है कि शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं। ज़्यादा ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, पैचअप करना चाह रहे हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं। और इसीलिए अभी उनको किसी लेवल पे एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, उनको लग रहा है कि शायद अभी उनको एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, यानी कि उन खुद से होके उनको आपसे बात करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको इस रिलेशनशिप में या आपके ऊपर आता हुआ दिख रहा है, या खुद के ऊपर आता हुआ दिख रहा है कि वो चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके अब आगे बढ़ें। किसी लेवल पे हो सकता है ट्रैवल के बारे में भी सोच रहे हैं कि आपको मिलने के लिए प्लान करें या मिलना चाहते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा करेंगे, हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा करें भी, क्योंकि ये एनर्जीज है उनका एक पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। जो ये नेगेटिविटी आई हुई थी ना 10-12 दिन के लिए, वो पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मन ही मन, दिल में एक डर भी है उनको किसी चीज़ का, एक अनसर्टेन सा रहता हुआ दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने एक्शंस लिए, अगर वो आगे बढ़े, अगर उन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। एक मन में डर है उनको, अनसर्टेनिटी है, यानी कि श्योर नहीं है, उनको यकीन नहीं है 100% कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर वो कुछ एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत करते हैं। एक मन में वो डर भी है उनको कि भी श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं आगे चीज़ें कैसी रहेंगी। अगर वो हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते, लेकिन मन में डर भी है उनको, ऐसा सब मुझे रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का मई के महीने में। अब देखते हैं हम धनु राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी मई 2024 में। आप दोनों में बातचीत होगी, चीज़ें सही रहेंगी, कोई इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेगा, रिकंसिलिएशन होगा। अगर चीज़ें खराब हुई हैं तो रिकंसिलिएशन हो जाएगा। और वैसे रिलेशनशिप मई के महीने में कैसा रहेगा, अगर बात हो रही है, नहीं हो रही है, ओवरऑल कैसा रहेगा वो देखते हैं। सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में मई का महीना लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या इनकी बात होगी। डेथ का कार्ड आया, 2 कार्ड और लूंगी। 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 2 एम्परर के कार्ड आए हैं। सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2024 में होगा क्या। सजिटेरियस धनु राशि उनके पार्टनर के बीच, अप्रैल बोल दिया सॉरी, मई 2024 में होगा क्या। मई 2024 की रीडिंग है ये, वो गलती से निकल जाता है, एक्चुअल में बहुत सारी रीडिंग्स बनानी होती है ना, कई बार हो जाता है, सॉरी। मई 2024 में सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, बात होगी, नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसी रहेगी। बॉय शेडी, न्यू बिगिनिंग।
ओके, धनु राशि देखिए आपका जो रिलेशनशिप है ना, मई के महीने में स्टार्टिंग से लेकर मिड तक छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। यानी कि मई शुरुआत से लेकर 15 मई तक मुझे छोटे मोटे चैलेंजेस या छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए फक बॉय का कार्ड और डेथ का कार्ड है। आप दोनों में से कोई एक इंसान सीरियस नहीं हो रहा थोड़ा सा। पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उतनी बात नहीं हो रही है। अगर तो बात हो रही है तो उससे थोड़ी कम बात हो रही है, जितनी बात हो रही है उससे थोड़ी कम हो जाएगी। और जिन लोगों की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी तो उसमें तो और भी नहीं होगी। यानी कि कुछ चीज़ों को आप एंड करते हुए दिख रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ों के साथ एक अटैचमेंट फील कर रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए डेथ के साथ 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो मुझे यही दिख रहा है कि 15 मई तक तो मुझे नहीं लग रहा आप दोनों में उतनी बात हो रही है। और किसी लेवल पे हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हो, यानी कि थोड़ा सा ब्रेकअप कर रहे हो, सेपरेशन कर रहे हो। अब यहाँ पे ब्रेकअप सेपरेशन का मतलब थोड़े दिन की बात बोल रही हूँ मैं, 15 दिन के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे किसी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है, इसलिए मैं 15-20 दिन का तो ये चीज़ें ऐसी रहेंगी। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें एंड करके आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, यानी कि धनु राशि या तो आप या आपके पार्टनर, क्योंकि ये जो आउटकम होता है ना इकट्ठा होता है, ये आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को एंड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि या तो रिलेशनशिप को एंड कर रहा है, अब बात नहीं करना चाहता, पैचअप नहीं करना चाहता, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं कि रिलेशनशिप में भले ही बात कर रहे हैं लेकिन अपनी अटैचमेंट, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स वो कम कर रहे हैं। क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर या तो सीरियस नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं मिल रहा, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं मिल रही, और दूसरा पार्टनर किसी लेवल पे चीज़ों को एंड कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें जा नहीं सकती हैं, एक इंसान नॉन सीरियस हो रहा है। इसलिए किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को आप लोग टेम्पररी तौर पे थोड़े टाइम के लिए एंड कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, यानी कि अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो। रिलेशनशिप में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करते हुए दिख रहे हो, उतनी बातचीत नहीं होती हुई दिख रही है। इसी कारण से कुछ चीज़ें हो सकता है बुरी लगी हैं, इसीलिए आप लोग चीज़ों को एंड कर रहे हो। और इसीलिए देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे मूव ऑन करता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि अंदर से वो खुशी, हैप्पीनेस, वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं फील करते हुए दिख रहे हो धनु राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। और इसीलिए वे किसी लेवल पे ना आप लोगों को लग रहा है भी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, हमें रहना ही नहीं है, हमें नहीं रखना है ये रिलेशनशिप। तो ये देख लेना, ये एनर्जीज किसी की भी होंगी। हालांकि मुझे धनु राशि थोड़ा सा आपका ज़्यादा दिख रहा है, आप थोड़ा सा नॉन सीरियस हो रहे थे और आप ही किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे थे। आपके पार्टनर तो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, ज़्यादा आपकी हो सकती है एनर्जीज, आप ही किसी चीज़ को लेकर मुझे थोड़ा सा छोड़कर चीज़ों को आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपको अंदर से एक खुशी, वो सेटिस्फेक्शन होता है ना, अंदर रिलेशनशिप में होते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होती है, वो चीज़ें आपको नहीं महसूस हो रही है और आपको लग रहा है कि आपको मूव ऑन करना है। मैंने यहाँ पे बोल रही हूँ टेम्परेरी तौर पर होता है, कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा समय के लिए भी छोड़ दें। टेम्परेरी तौर पर या तो आप लोग बात नहीं कर रहे हो, स्पेशल ये मई के महीने की मिड की बात है, मई के महीने के मिड में या तो आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, इसलिए कि थोड़ा सा डिस्टेंस सेपरेशन आ रहा है, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान उतना कन्वर्सेशन नहीं करना चाहता, अंदर से खुश नहीं हो, वो चीज़ों के कारण एक थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। और किसी चीज़ का मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसलिए किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, छोड़ रहे हो, इस रिलेशनशिप में उतना नहीं खुल के आ रहे हो, एक डाउट्स करते हुए दिख रहे हो धनु राशि। या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है, डाउट है किसी चीज़ का, और या फिर आपके पार्टनर को डाउट है। यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ एनर्जीज किसी की भी होती हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ हर चीज़ बार बार जब भी मैं कुछ रीडिंग करती हूँ। कि शेडी का कार्ड यही बोलता है, देखिए इसीलिए किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, यानी कि अटैचमेंट कम कर रहे हो अपनी, कि किसी चीज़ को शक है, यानी कि जैसे होता है ना रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे हो, उतना विश्वास नहीं हो रहा, ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं। या तो धनुराशि आपके पार्टनर के ऊपर आप शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, आपको उतना ट्रस्ट नहीं हो रहा, अभी भी डाउट्स कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर कर रहे हैं। तो देख लेना किसकी ऐसी सिनर्जीज है, इसीलिए उस चीज़ को आप छोड़ रहे हो कि भी नहीं आगे नहीं बढ़ना। लेकिन जो मई का एंड है ना, देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगी, ये मई का मिड के बाद का मुझे दिख रहा है, 15 मई के बाद से या 20 मई के बाद से लेकर चीज़ें किसी लेवल पे मुझे ठीक होती हुई दिख रही, यानी कि न्यू बिगनिंग। और एम्परर के कार्ड यही बोलते हैं, आप दोनों में से कोई एक इंसान अपना मन बनाता हुआ दिख रहा है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था तो वो एक इंसान मुझे एक्शंस इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, लीड लेके, कॉन्फिडेंस तरीके से एक
अपना पहला कदम रखता हुआ दिख रहा है। तो यानी कि धनु राशि इस रिलेशनशिप में आप दोनों यानी कि आप या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी की भी एनर्जीज हैं। तो इस रिलेशनशिप में एक इंसान एफर्ट्स डालता हुआ दिख रहा है, यानी कि रिलेशनशिप में फिर से वर्क कर रहा है, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करता हुआ दिख रहा है, एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है। जो इंसान एक्शंस नहीं ले रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो इंसान आगे बढ़ रहा है और कम्युनिकेशन करता हुआ दिख रहा है, एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं एंड थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान हो रहा है। जैसे होता है ना कि अपने हिसाब से थोड़ा-सा चीज़ों को डील करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाते हुए दिख रहे हो, लेकिन एम्परर का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हिम्मत नहीं आ रही थी, जोश नहीं आ रहा था कि चीज़ों को कैसे डील करें, तो एक इंसान अब मन बना रहा है कि अब उसको एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर उस इंसान ने एक्शंस नहीं लिए तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इसीलिए एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो रही है, यानी कि फिर से रिकंसिलिएशन हो रहा है, बात हो रही है, पैचअप हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं बोल रही कि कमिटमेंट मिल रहा है, मैंने ये बोला कि एक्शंस ले रहे हैं। न्यू बिगनिंग का मतलब होता है कि जो काफ़ी टाइम से चीज़ें रुक गई थी उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा और आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ेगा और एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है, यानी कि बातचीत हो रही है। किसी लेवल पे चीज़ें मुझे थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख रही हैं 15 या 20 मई के बाद से। स्टार्टिंग से मिड तक तो मुझे नहीं दिख रहा कि उतनी बात कर रही हो, एक खुश नहीं दिख रहे हो, लेकिन उसके बाद एक चीज़ें में सुधार आता हुआ दिख रहा है। ये है आपका आउटकम। अभी हम देख लेते हैं मैसेजेस। सजिटेरियस धनु राशि, जो उनके पार्टनर है, मई के महीने में धनु राशि आपके पार्टनर का मैसेज क्या रहेगा आपके लिए, वो आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, वो जो आपको बोलते नहीं है लेकिन उनका सीक्रेट मैसेज होगा, वो हम देख लेते हैं। धनु राशि आपके पार्टनर का क्या रहेगा आपके लिए मई 2024 के लिए। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो ना बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो कैसे बात करें, आपसे क्या कहें आपको। मतलब होता है ना, कई बार इंसान को समझ नहीं लगता कि रिलेशनशिप में जब दोबारा वापस आते हैं या फिर चीज़ों को बेटर करने के लिए वो सोच रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ व्हाट आई वांट टू से टू यू, कि उनको आपसे क्या कहना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन करनी चाहिए, क्या बात करें आपसे चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। ये आपके पार्टनर एक मैसेज देना चाह रहे हैं धनुराशि मई के महीने में। दूसरा है आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। दूसरा आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनको पता है कि उनसे कुछ बड़ी गलती तो हुई है, उनको रियलाइजेशन है इस चीज़ की। अब वो गलती देखिए कोई भी हो सकती है धनुराशि, आपके पार्टनर इस चीज़ का एहसास है कि उनसे गलतियां हुई हैं, उनसे मिस्टेक्स हुई हैं। अब हो सकता है उन्होंने कोई चीटिंग की आपसे, वो गलती होगी, उन्होंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, वो गलती होगी। किसी भी चीज़ की अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो उनको उस चीज़ का एहसास है, वो मई के महीने में ये चीज़ सोच रहे हैं। ये नहीं है कि वो आपको ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन उनको अंदर ही अंदर मन में एहसास है। ये सीक्रेट मैसेजेस हम उनके निकाल रहे हैं धनुराशि मई 2024 के आपके पार्टनर के, कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। देखिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि भले ही वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, आपको भले ही आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी एक चीज़ का पछतावा या एक फीलिंग तो ऐसी तो आ रही है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि उनको पता है कि जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा है। भले ही वो आपको ये शो नहीं कर रहे हैं, यानी कि होता है ना कई बार एक इंसान शो करता है कि भी मुझे इस चीज़ की गलती हुई है, मुझे एहसास है, वो मन में ये चीज़ें रख रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, उनको पता है इस चीज़ का। उनको वो ये बोल रहे हैं कि उनको एहसास है इस चीज़ का कि जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में वो अच्छा नहीं हो रहा, इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं हो रहा, आप दोनों के बीच में सही नहीं हो रहा। भले इस चीज़ को आपको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में उस चीज़ को लेकर एक फीलिंग जरूर आ रही है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा उन आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। ये आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं। तो ये देखिए 3 मैसेजेस है, या तो तीनों आप ले लेना अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। अगर 2 मैच कर रहे हैं 2 ले लेना, एक तो हो ही जाएगा। तो ये है रीडिंग धनु राशि। तो चीज़ें मुझे मई के बिल्कुल एंड में जाके काफ़ी हद तक ठीक होती हुई दिख रही है, फिर से बातचीत होती हुई दिख रही है। 15-20 मई तक तो थोड़े से इश्यूज ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से पैचअप होता हुआ दिख रहा है। तो ये है रीडिंग आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।